सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इसका तो व्लॉग यूनिवर्सिटी से स्टार्ट होता है नहीं स्टार्ट होता है, लेकिन आज यहाँ से कैसे। तो मैं आपको बताती हूँ मेरा व्लॉग यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। हमें छुट्टियाँ होनी है मतलब 20 को और आज मैं जा रही हूँ 19 को अपनी अम्मी के घर। मैंने कहा कल छुट्टी कर लूँगी। मैंने अपने घर वालों को बिल्कुल नहीं बताया कि मैं घर आ रही हूँ। मैंने उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करके भी शेयर तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको अपने वर्ड से आपको बता सकती हूँ कि उनका क्या रिएक्शन होगा। मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। मैं 15 छुट्टियाँ हुई हैं और 15 दिन में आप मेरे ब्लॉग गाँव से ही देखेंगे। हमारा गाँव कैसा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ अपडेट करती रहूँगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ तो आप लोगों को सब्सक्राइब तो करना चाहिए। और हमारा जो है जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, मेरा टिकट वगैरह बुक हो चुके थे। मेरे हस्बैंड और मेरी सास मुझे छोड़ने आई थी बस टर्मिनल तक और मैं बस में बैठ गई थी। लेकिन इतना कोई गुस्सा आया क्योंकि जब हमारी सीट कुछ और बुक हुई थी, लेकिन उन्होंने बाद में फैसल मोड पर तीसरी दफ़ा मैं ट्रैवल करूँगी। इंतहाई कोई घटिया बकवास किस्म की क्या अब जो ट्रैवलिंग सिस्टम हो गया है, पता नहीं क्यों। उन्होंने लास्ट द मोमेंट कॉल कर की थी तकरीबन आधा घंटा पहले कि आपकी ना सीट जो है चेंज कर रहे हैं। उसकी ये वजह है कि जो आगे पैसेंजर आ रहे हैं वो ना मेल हैं, तो उनको एडजस्ट करना है। इस तरह का कोई मतलब तीसरी दफ़ा उन्होंने मुझे बस वसर के साथ वाली मेरी सीट थी, इतनी कोई गंदी सीट थी ना, तो आप टाँगों को ज़्यादा स्ट्रेट कर सकते थे ना ही। इतनी मेरी कोई टाँगें थक गई थी, लेकिन मैंने भी जब दरमियान में बहुत ज़्यादा मैं थक गई तो मैंने अपनी टाँगें जो है ना वो जो बस वसर थी वो उठ के गई, तो मैं दोनों सीटों पे ही मैंने टाँगें लंबी कर ली। मैंने उनको कहा कि अगर आप आगे जाके बैठ जाएँ, अगर कोई सीट है तो आप एडजस्ट कर लें, क्योंकि उन्होंने मेरी ये सीट नहीं थी लेकिन मुझे उन्होंने ये सीट दी, तो मेरी टाँगों में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन खैर वो अच्छी थी, लेकिन वो चली गई। फिर मैं दोनों सीटों में पूरे रास्ते में सोती हुई आई हूँ। इतना मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। बाद में मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट भी फ़ील हो रही थी, पता नहीं वो बेचारी उन्होंने कैसे कहाँ बैठी होंगी, खड़ी रही होंगी या क्या कुछ। लेकिन क्या करे बंदा यार, इतना अजीब है वो। और मैं मोस्टली रात का सफ़र इसलिए करती हूँ कि मैं घर से ना एक दिन जैसे मैंने दोपहर में भी रेस्ट नहीं किया था, रात को 12:30 की टिकट थी, तो मैंने कहा मैं रास्ते में ही सोती हूँ। मुझे सोता हुआ सफ़र अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा जागूँ ना तो मेरे कंटिन्यूस मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो मैं सो के सफ़र करती हूँ। मुझे रिलैक्सेशन वाला सफ़र अच्छा लगता है। मोस्टली मैं गर्मियों में सफ़र किया था। मैंने तकरीबन 3-4 दफ़ा मैं आ चुकी हूँ। मैंने गर्मियों में ही सफ़र किया, सर्दी में मेरा पहला सफ़र था। लेकिन मैं 7-8 बजे पिंडी पहुँची होती थी ना, तो अच्छा खासा रोशनी होती थी, धूप निकली होती थी। लेकिन सर्दी थी, मुझे तो याद ही नहीं रहा इतना। जब मैं इस्लामाबाद पहुँची तो बिल्कुल अभी सुबह-सुबह का टाइम था और इतना कोई जैसे कहते हैं ना, जैसे अंधेरा-अंधेरा फ़ील हो रहा था। मुझे डर लग रहा था कि यार ये कब वो खुलेगा। पौने 7 बजे हमारी बस उसने हमें टर्मिनल पे छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मुझे ये है कि खैर से उस दिन कोई अच्छा दिन था। मुझे दोनों गाड़ियाँ मिल गई, मतलब कि मुझे इस्लामाबाद से आगे जाना था वो गाड़ी मिल गई, आगे से वहाँ गाँव जाना था वो गाड़ी मुझे बहुत ईज़िली मिल गई। और अच्छा सफ़र रहा, इतना बुरा नहीं रहा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सुबह-सुबह जाके घर वालों को सरप्राइज़ भी देना था। ऊपर से घर वालों की वैसे कॉल आती है, मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो मुझे सुबह-सुबहकॉल आती है अम्मी की, या फिर मैं खुद कॉल करती हूँ या उनकी कॉल लाज़मी आती है। तो उनकी कॉल आई एक दफ़ा, मैंने कहा शोर की आवाज़ सुन के कहेंगी तुम कहाँ हो? मैंने उनकी कॉल पिक नहीं की, लेकिन मैंने जब थोड़ा-सा आगे एक गाड़ी ने मुझे उतारा तो मैंने कॉल की उनको। मैंने कहा मैं ना आप लोग जो है थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को कॉल करती हूँ, परेशान है, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरी एक क्लास नहीं चल रही थी, कोई मेकअप क्लास है हमारी। कहते हैं अच्छा ठीक है, ओके। तो फिर मेरा जो है यही सफ़र था। सफ़र मेरा बस अब मैं थोड़ी देर में गाँव पहुँच जाऊँगी, इसलिए मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, क्योंकि आगे जाकर जो व्लॉग होगा, घर वालों का रिएक्शन होगा, मैं आप लोगों को बाद में शेयर करूँगी। मैं रिएक्शन आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखा तो नहीं सकती, लेकिन मैं अपने वर्ड्स में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या खुशी थी, क्या उन लोगों की फीलिंग्स थी, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। गाँव के नज़ारे भी करवाऊँगी अपने व्लॉग को। मैं यहाँ एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।